तो बेटा इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th पहला चैप्टर जिसकी तीसरी एक्सरसाइज है, मतलब समुच्चय सिद्धांत की तीसरी एक्सरसाइज 1.3, उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे, एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन। उसके बाद इसके क्वेश्चन हो पाएंगे। तो एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में पहला कंसेप्ट क्या है? उपसमुच्चय। उपसमुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? सबसेट। सबसेट होता क्या है उसके बारे में समझते हैं। दो सेट दे रखे हैं, मान के चलें कोई, जैसे यहाँ ए और बी दे रखे हैं, दो सेट हैं ए और बी। जब ए के सभी अवयव बी के अंदर मिल जाएं, ए के सभी अवयव बी के अंदर मिल जाएं, तो ए क्या कहलाएगा बेटा? बी का सबसेट कहलाएगा। जैसे यहाँ दिया है, यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, मतलब एक सेट है कोई ए, उसका प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में मिल रहे हों, तो ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा बी का। ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है, किसका है? सबसेट का है। तो ए सबसेट होगा बी का कब? जब ए का कोई एलिमेंट या कोई एलिमेंट बी के अंदर भी बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग कर रहा है। समझ में आया? जैसे यहाँ बताया हमने, दो ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, और ये क्या इम्प्लाई करता है कि दो बी के अंदर बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही चार ए के अंदर बिलोंग कर रहा है और चार बी के भी अंदर बिलोंग कर रहा है, 6 ए के अंदर भी बिलोंग कर रहा है और 6 बी के अंदर भी बिलोंग कर रहा है। तब हम ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं तथा इसे ए सबसेट बी के रूप में प्रकट करते हैं। यदि ए सबसेट बी का है, यदि ए सबसेट बी का है तथा बी सबसेट ए का है, तब ए तथा बी दोनों समान समुच्चय होंगे। दोबारा सुने, यानी कि ए के सभी अवयव बेटा बी में मिले और बी के सभी अवयव ए में मिले, तो क्या हो जाएगा? ए और बी समान समुच्चय होंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। उपसमुच्चय की परिभाषा से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्येक समुच्चय अपने स्वयं का उपसमुच्चय है। यदि कोई समुच्चय यदि ए कोई समुच्चय है तो ए स्वयं का सबसेट होगा, मतलब ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि रिक्त समुच्चय फाई में कोई अवयव नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है तथा अपने का भी उपसमुच्चय होता है, अर्थात फाई इज द सबसेट ऑफ फाई। समझ में आया? अब केवल इसमें यही ध्यान देना है कि उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय वह समुच्चय होता है जिसके सभी अवयव किसी अन्य समुच्चय में मिल रहे हों, ठीक है, तब उपसमुच्चय होगा। आगे बढ़ते हैं। उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का मतलब ए के सभी अवयव बी में मिल रहे हैं, तथा बी में ए से कम एक अवयव अधिक है। कहने का मतलब क्या है कि बी में, सेट बी में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ ए बराबर क्या दिया है? ए बराबर दिया है ए बी सी, और बी बराबर क्या दिया है? ए बी सी डी। तो यहाँ क्या मिल रहा है? ए सबसेट है बेटा बी का, ए के सभी ए बी सी बी में मिल रहे हैं। यहाँ ए सबसेट है बी का तथा बी में एक एलिमेंट डी ऐसा है जो ए में नहीं मिल रहा है, तो बी में ए से अधिक अवयव हैं, तो उचित उपसमुच्चय को वास्तविक उपसमुच्चय भी कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं ए बी का वास्तविक उपसमुच्चय है या उचित उपसमुच्चय। दोबारा सुने, उचित उपसमुच्चय क्या होता है? यदि ए के सभी अवयव बी में मिल जाएं, अर्थात ए सबसेट हो जाए बी का और बी में एक या एक से अधिक ऐसे अवयव हों जो ए में ना मिले, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आया उपसमुच्चयों की संख्या। उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे? जैसे यदि किसी समुच्चय ए में, एक समुच्चय कोई ए, उस समुच्चय ए में n अवयव हैं। कितने अवयव हैं? n अवयव हैं, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है तथा उचित उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 2 होती है। उपसमुच्चय निकालने इसके बताएंगे। और आगे है अधिसमुच्चय। क्या? अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है? यानी कि कोई सेट ए
किसी सेट बी का सबसेट है, मतलब ए सबसेट है बी का, तथा ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए और बी दोनों बराबर नहीं है, तब हम जानते हैं कि ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय होता है तथा बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। दोबारा सुने बेटा, ए कोई सेट ऐसा है जिसके सभी अवयव बी में मिल रहे हैं, ए के सभी अवयव बी में मिल रहे हैं, तो ए समुच्चय बी का उचित उपसमुच्चय होता है, और ए और बी दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो बी समुच्चय ए का क्या कहलाएगा उस स्थिति में, अधिसमुच्चय कहलाता है। और हम इसे बी सुपरसेट, ये जो चिन्ह बताया था ये तो है सबसेट का, ऐसे चिन्ह लगा देंगे तो इसे बोलेंगे सुपरसेट, बी इज द सुपरसेट ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। जैसे यहाँ है ए बराबर क्या दे रखा है 1 3 5 और बी बराबर दे रखा है 1 3 5 7, तो ए सबसेट किसका है बी का, ए के सभी एलिमेंट 1 3 5 बी के अंदर मिल रहे हैं 1 3 5, तो ए सबसेट है बी का, तथा बी सुपरसेट है किसका, ए का, मतलब बी का एक एलिमेंट 7 है जो ए के अंदर नहीं मिल रहा है, अर्थात समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय होगा और बी इज द सुपरसेट ऑफ ए द्वारा प्रदर्शित होगा। समझ में आया सुपरसेट क्या होता है, यानी कि ए के सभी एलिमेंट बी में मिल जाएं, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए के अंदर ना मिले, तो हम बी को क्या कहेंगे, ए का सुपरसेट कहेंगे। और एक स्थिति ये भी होती है जब ए के एलिमेंट सभी बी में मिल रहे हों लेकिन बी का ए में नहीं मिल रहा होगा, तो ए प्रॉपर सबसेट होगा किसका, बी का होगा। तो ए और बी नोट और लिखा है हमने, उसमें क्या बताया, ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं, ए और बी दो समुच्चय किस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं कि ए बी का उपसमुच्चय है, यहाँ जैसे यहाँ ए बी का उपसमुच्चय है, लेकिन बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, तो यहाँ बी ए का उपसमुच्चय नहीं है, तो समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहा जाता है, क्योंकि इसकी दूसरी परिभाषा बताई हमने कि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए तो सबसेट है बी का लेकिन बी सबसेट नहीं है ए का, तो बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहा जाता है तथा इसे बी इज द सुपरसेट ऑफ ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आगे आएंगे अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, मतलब अंतराल मतलब इंटरवल, आर मतलब वास्तविक संख्या रियल नंबर, उनके उपसमुच्चय के रूप में, मतलब इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल के बारे में बताएंगे बेटा, इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं। इंटरवल बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1 खुला अंतराल जिसे विवृत अंतराल भी कहते हैं। नंबर 1 खुला अंतराल जिसे विवृत अंतराल कहते हैं। नंबर 2 बंद अंतराल जिसे संवृत अंतराल भी कहते हैं। तीसरा होता है अर्ध संवृत अंतराल। अब स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है विवृत अंतराल। क्या है, विवृत अंतराल, इंग्लिश में क्या कहेंगे, खुला अंतराल, सॉरी ओपन इंटरवल। विवृत अंतराल बोले या खुला अंतराल बोले और इंग्लिश में ओपन इंटरवल बोले, तीनों एक ही बात है। ओपन इंटरवल होता क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये 12th में यूज होगा इंटरवल, और इंटरवल लगाने सीख जाएं इसमें। तो विवृत अंतराल होता क्या है, यदि आर क्या है, आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, मतलब आर कैसा है, आर क्या है, वास्तविक संख्या रियल नंबर का सबसेट है, सेट है। यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी ऐसी दो संख्याएं हैं जो इस रियल नंबर के अंदर बिलोंग कर रही हैं और ए का मान बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी या ए इज स्मॉलर देन बी, तब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय क्या दे रखा है कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, मतलब समुच्चय क्या दे रखा है कि उस x का मान a से बड़ा है और b से छोटा है, को एक विवृत अंतराल या खुला अंतराल कहा जाता है। इसे प्रतीक, ये जो चिन्ह दे रखा है, ये छोटे कोष्ठक का सा जो चिन्ह दे रखा है बेटा, यही ओपन इंटरवल का चिन्ह है। ये जो छोटा कोष्ठक है ये क्या है, ओपन इंटरवल। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये भी ओपन इंटरवल का है, समझे। ये इसके बाउंड्री पॉइंट होते हैं, ए और बी। ए और बी क्या होते हैं, इसके बाउंड्री पॉइंट होते हैं। ए इसकी लोअर बाउंड्री होती है, बी इसकी अपर बाउंड्री होती है, मतलब ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल के बाउंड्री पॉइंट हैं या एंड पॉइंट भी कह सकते हैं, और इसके अंदर के जो पॉइंट होंगे ये ए और बी के बीच में स्थित होंगे, और ओपन इंटरवल को
ऐसे निरूपित करते हैं या ऐसे निरूपित करते हैं। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल। इसमें ए कोमा बी के मध्य सभी बिंदु होते हैं तथा ए और बी इसमें नहीं होते। मतलब जो ओपन इंटरवल होता है ये, इसमें पॉइंट कौन कौन से, ए कोमा बी, तो बेटा इसके ये जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसे संख्या रेखा पर ऐसे दर्शाएंगे। ये इसकी लोअर बाउंड्री है तो इधर होगी, है इसकी अपर बाउंड्री है तो इधर होगी। लोअर बाउंड्री है वो लेफ्ट हैंड पर होगी और जो अपर बाउंड्री है वो बेटा राइट हैंड पर होगी। लोअर बाउंड्री सदैव छोटी होती है और अपर बाउंड्री सदैव बड़ी होती है इससे। तो ये इसकी लोअर बाउंड्री होगी, ये इसकी अपर बाउंड्री होगी। एक्स का मतलब है ए और बी के बीच में कुछ पॉइंट्स हैं। समझ में आया नहीं आया? आगे यहाँ ऐसे भी दर्शाया जा सकता है कि एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। एक्स बिंदुओं ए तथा बी के करीब है परंतु ए तथा बी सम्मिलित इसमें नहीं है। एक एग्जांपल के जरिए यहाँ समझाया, जैसे 2,7 है ओपन इंटरवल में, ये इसका लोअर पॉइंट है और ये इसका अपर पॉइंट है। इसे ऐसे भी दर्शाया जा सकता है, ये भी ओपन इंटरवल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट होंगे, 2 और 7 जब इसके बाउंड्री पॉइंट हैं तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, 3 होगा। क्योंकि मैंने बताया ओपन इंटरवल में ये जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं वो सम्मिलित नहीं होते, तो 3 होगा इसके अंदर, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, 7 नहीं होगा। समझ में आया? ऐसे इसे दर्शा देंगे संख्या रेखा पर। दूसरा आता है समव्रत अंतराल या बंद अंतराल। इंग्लिश में बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। समव्रत अंतराल या बंद अंतराल, इंग्लिश में बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु भी शामिल होते हैं। कैसा होता है? वह अंतराल जिसमें अंत्य बिंदु शामिल होते हैं। ओपन इंटरवल में जो अंत्य बिंदु होते हैं ये शामिल नहीं होते। तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है बेटा? बाउंड्री पॉइंट शामिल होते हैं। मतलब एंड पॉइंट, अंत्य बिंदु बोले या बाउंड्री पॉइंट बोले, वो शामिल होते हैं। उसे समव्रत या बंद अंतराल कहते हैं। इसे प्रतीक, ये जो चिन्ह है, ये जो बड़ा कोष्टक का सा चिन्ह है, इसे क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोज्ड इंटरवल कहेंगे। क्लोज इंटरवल से निरूपित करते हैं। ये इसके बाउंड्री पॉइंट रहेंगे वही। तो ए कोमा बी बराबर क्या हो जाएगा? ये क्लोज इंटरवल के अंदर है तो एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एंड लेस देन इक्वल्स टू बी वास्तविक रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है? इन दोनों में फर्क क्या हो गया? ओपन इंटरवल में जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं वो सम्मिलित नहीं होते और क्लोज इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट शामिल होते हैं। ये जो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू का चिन्ह आ रहा है, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू का चिन्ह आ रहा है, जो इक्वल्स टू का चिन्ह है बेटा इसका मतलब ये शामिल होते हैं। ये हो गया क्लोज इंटरवल। ये क्लोज इंटरवल है। ए इसकी लोअर बाउंड्री है, बी इसकी अपर बाउंड्री है और एक्स क्या है इसका, इनके बीच के पॉइंट हैं। यहाँ एक्स बिंदुओं ए तथा बी के बीच में है। यहाँ एक्स क्या है? बिंदु ए तथा बी के बीच में है तथा और ए तथा बी तक है या ए तथा बी सम्मिलित है। जैसे अब सेम एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ 2 और 7 ही लिया है, लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल था तो यहाँ क्लोज इंटरवल ले लिया है। 2,7 है तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट होंगे शामिल? यहाँ देखना, इसके अंदर ओपन इंटरवल में तो 3, 4, 5, 6 थे। इसमें कितने हो जाएंगे? बाउंड्री पॉइंट इसमें शामिल होते हैं तो क्या हो जाएंगे इसके अंदर? 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4, 5, 6, 7। समझ में आया? ये इसका क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का चिन्ह ये होता है। इसे संख्या रेखा पर दर्शा दिया है। इसके अंदर एक्स भी ले सकते हैं, एक्स का मतलब है ये वैल्यू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है अर्ध समव्रत अंतराल। क्या होता है? अर्ध समव्रत अंतराल। इंग्लिश में बोलेंगे सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अर्ध समव्रत अंतराल का मतलब बेटा आधा बंद और आधा खुला, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसकी परिभाषा क्या होती है कि वह अंतराल जो एक तरफ से बंद तथा दूसरे तरफ खुले होते हैं अर्ध समव्रत अंतराल कहलाते हैं। कैसे अंतराल? वह अंतराल जो एक तरफ बंद तथा दूसरे तरफ खुले होते हैं अर्ध समव्रत अंतराल कहलाते हैं। जैसे ये है, ये कौन सा इंटरवल है? अर्ध समव्रत अंतराल क्या है? वह अंतराल जो एक तरफ से बंद तथा दूसरे तरफ से खुले होते हैं अर्ध समव्रत अंतराल कहलाते हैं। जैसे ये है, ये सेमी क्लोज इंटरवल है। इधर से तो क्लोज है और इधर से ओपन है, तो ए टू बी है। ए की तरफ से तो बंद है और बी की तरफ से खुला है। इसे ऐसे भी ये सिंबल लगा सकते हैं हम। ये इधर से तो क्लोज ही है, लेकिन मैंने बताया कि ओपन इंटरवल के जो सिंबल होते हैं ये भी होते हैं और ये भी होते हैं, तो ये भी लगा सकते हैं। इधर ये लगा दिया क्योंकि इधर ओपन इंटरवल है तो इधर ओपन लगा दिया हमने। सपोज दैट इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? बीच में बार बार डिस्टरबेंस हो जाता है, दोबारा बोल रहा हूँ बेटा मैं। ये सेमी क्लोज इंटरवल है, ए की तरफ क्लोज है और बी की तरफ ओपन है। ए की तरफ ये क्लोज है, बी की तरफ ओपन है। ओपन इंटरवल बता दिया कैसे, ऐसे भी होता है। तो इसके अंदर के जो पॉइंट होंगे उनको कैसे दर्शाएंगे कि एक्स सच दैट
एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन बी, क्योंकि इधर जब क्लोज इंटरवल लगा है तो बाउंड्री पॉइंट शामिल होते हैं, ए शामिल है इसमें, लेकिन इधर ओपन लगा है तो बेटा बी इसमें शामिल नहीं है, मतलब इससे कम ही होगा। तो एक ऐसा अंतराल जो बी तक खुला है, इसमें ए सम्मिलित है परंतु बी सम्मिलित नहीं है। इसे और दूसरा ऐसे भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ए की तरफ तो ओपन है और बी की तरफ क्लोज है, सिंबल इसका ये भी हो जाएगा, यहाँ समझा दिया है, क्योंकि ओपन इंटरवल के लिए ये सिंबल यूज करते हैं हम। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एक्स सच दैट एक्स, इधर ओपन इंटरवल है तो ए से बड़ा होगा, इसके बराबर नहीं होगा। ये क्लोज इंटरवल है तो बाउंड्री पॉइंट शामिल होंगे, बाउंड्री पॉइंट शामिल होंगे तो लेस देन इक्वल टू बी हो जाएगा। तो एक ऐसा अंतराल जिसमें ए सम्मिलित है, सॉरी ए सम्मिलित नहीं है परंतु बी सम्मिलित है। दोबारा बोलूं, ए की तरफ तो खुला है और बी की तरफ बंद है, ए की तरफ खुला है और बी की तरफ बंद है, तो इसके लिए डेफिनेशन हो जाएगी बेटा कि x इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। मतलब x एक ऐसा सेट है, एक ऐसे अवयव हैं दोबारा बोलूँ, बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से समझाता हूँ, इसे तो समझा दिया। इसमें यह है कि ओपन इंटरवल ए से बी की तरफ क्लोज है, मतलब ए की तरफ तो ओपन इंटरवल है और बी की तरफ क्लोज इंटरवल है, सिंबल तो इसका ये हो जाएगा। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। मतलब इसके अंदर जो पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे कि ए से तो बड़े होंगे और बी से छोटे या उसके बराबर होंगे। तो ऐसा अंतराल जिसमें ए सम्मिलित नहीं है, ए सम्मिलित नहीं है, क्यों नहीं, ओपन इंटरवल है, परंतु बी सम्मिलित है, क्यों सम्मिलित है, क्योंकि बी की तरफ क्लोज है। अब इनके दोनों के एग्जाम्पल यहाँ दर्शाएं, जैसे इधर तो क्लोज लगा हुआ है और इधर ओपन लगा हुआ है, जब जिधर क्लोज लगा होता है उधर के बाउंड्री पॉइंट शामिल होते हैं और जिधर ओपन लगा होता है उधर के बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते हैं। तो यहाँ क्लोज लगा है तो ए सम्मिलित है, ओपन लगा है तो बी सम्मिलित नहीं है। ऐसे यहाँ ओपन लगा है तो ये सम्मिलित नहीं है, और बी की तरफ क्लोज लगाया है तो बेटा बी सम्मिलित है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, और एक वैसे भी ले सकते हैं हम, जैसे एक एग्जांपल और लेके बता देता हूँ। जैसे 2 और 7 पे लेके चल रहे हैं, इधर ओपन लगा है बेटा, इधर क्लोज लगा है, तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट होंगे, तो 2 तो इसमें शामिल नहीं होगा, तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। इसके लिए तो ये हो जाएगा। और ऐसे लूँ अब मैं 2 और 7 लूँ ऐसे, नहीं तो ये की हो जाएगा। दूसरा लेते हैं, ऐसे ले लिया हमने 2 और 7 ऐसे लिए हमने। इसके लिए लिया है मैंने, ये जो एग्जांपल है ये इसके लिए होगा। तो 2 और 7 लिए, तो 2 और 7 इधर क्या है, क्लोज इंटरवल है, और इधर क्या है, ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल में शामिल होते हैं तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5 और 6, 7 नहीं होगा क्योंकि ओपन इंटरवल है। समझ में आया? जब इसके क्वेश्चन बताएंगे और थोड़ा समझ लेना और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वायदा भी समझ में नहीं आता है तो पॉज कर लिया करें वीडियो को, ठीक है? बार बार देखें, 2-3 बार देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर किया करें। अगला है घात समुच्चय। घात समुच्चय को क्या कहते हैं, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, यदि कोई समुच्चय ए हो तो इसके सभी समुच्चयों को या उपसमुच्चयों के समुच्चयों को, यदि कोई समुच्चय ए है, उस समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को, दोबारा सुने, एक समुच्चय ए है, इसके उपसमुच्चय निकाले जाएं। इसके जब उपसमुच्चय निकाले जाएंगे तो उन सभी उपसमुच्चयों का जो सेट बनेगा क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। इन्हें पावर सेट ऑफ ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ एक सेट ए दे रखा है तो ए के एलिमेंट कितने हैं, 3 और 4 हैं, तो इसके उपसमुच्चय कितने हो जाएंगे, फाई तो सभी का उपसमुच्चय होता है तो फाई लिख दिया। फिर सिंगल लिखेंगे तो 3, 4, फिर डबल लिख देंगे 3 और 4, तो इसके पावर सेट ऑफ ए कितना हो जाएगा बेटा, कितने हो जाएंगे, फाई 3, 4 और 3, 4, तो कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। ये इसके उपसमुच्चय होंगे। और उपसमुच्चय
हो गया। उपसमुच्चयों की संख्या किससे निकाली जाती है आपको पता है, 2 की पावर n, जहाँ n क्या होती है किसी भी सेट में अवयवों की संख्या। जैसे इसमें अवयव कितने 2 हैं तो 2 की पावर 2 हो गई, तो कितने हो जाएंगे अवयव 4 हो जाएंगे। समझ में आया। और सपोज दैट 3 अवयव होते तो कितने हो जाते 8 अवयव होते। तो यही इसका क्या हो जाएगा घात समुच्चय हो जाएगा। तो घात समुच्चय को दोबारा समझाऊंगा। कोई सेट दे रखा है, उस सेट के सबसेट निकालने, जैसे यहाँ हमने निकाल लिए इसके सबसेट हो गए। इन सभी सबसेटों को एक सेट के रूप में निरूपित कर दें तो यही इसका घात समुच्चय होगा। समझ में आ गया। दोबारा और बोलूं, एक सेट दे रखा है बेटा, एक सेट के सबसेट निकालने। सबसेट निकालने के लिए मैंने बता दिया सबसेट में एलिमेंट कितने होंगे 2 की पावर n से निकाल लेंगे। 2 अवयव हैं तो 4 सबसेट बनेंगे, 3 अवयव हैं तो 8 बनेंगे, 4 अवयव हैं तो 16 सबसेट बनेंगे। अब उन सभी सबसेटों को एक सेट के रूप में व्यवस्थित करने पर जो सेट बनेगा वही हमारा घात समुच्चय कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। यदि किसी समुच्चय ए में n अवयव हों तो उसके घात समुच्चय में ए के उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता क्या है, वह आधारभूत समुच्चय जिसके अन्य सभी समुच्चय जिनको हम किसी विशेष संदर्भ में देते हैं, यदि आधारभूत समुच्चय को सभी समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय या समष्टि समुच्चय कहते हैं। दोबारा सुने, इसमें डेफिनेशन कुछ कम समझ में आई होगी आपकी। यहाँ से एक एग्जांपल के जरिए बताऊं बेटा। जो समष्टि समुच्चय होता है या सार्वत्रिक समुच्चय होता है वो क्या होता है, एक ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं इंग्लिश में इसे। जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, जो समष्टि समुच्चय होता है उसे यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंतर्गत अन्य समुच्चयों के सभी अवयव उपस्थित हों तो क्या कहलाएगा, वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है कोई, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए जो पूर्णांकों का समुच्चय हो। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, देखो ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 ... कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और जो पूर्णांक होते हैं इंटीजर, ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं बेटा ... मतलब माइनस इन्फिनिटी से -3 -2 -3 -3 -2 -1 0 1 2 3 ... इनफाइनाइट। तो हम क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम यहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं बेटा जो नेचुरल नंबरों का जो ये सेट है ये इंटीजर के सेट में मिल रहा है। देखो यहाँ से मिल रहा है। तो जो इंटीजरों का जो सेट है, पूर्णांकों का जो सेट है, नेचुरल नंबर के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा। समझ में आया। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, डेफिनेशन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, वैसे समझ लें। मैं बता देता हूँ, एक ऐसा सेट जिसमें अन्य सेटों के सभी अवयव उपस्थित हों तो वह सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट को सदैव यू से डिनोट करते हैं। यू का मतलब होता है यूनिवर्सल। समझ में आ गया। यहाँ मैं यही बताना चाह रहा था। जैसे प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के लिए पूर्णांकों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय, इसी प्रकार सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मतलब सभी जो रियल नंबर हैं उनका जो समुच्चय है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय नेचुरल नंबर जेड का मतलब क्या है, पूर्णांक जेड बोले आई बोले, तथा क्यू मतलब परिमेय संख्या, इन सभी के लिए क्या है, ये सार्वत्रिक समुच्चय है। जैसे ए बराबर दे रखा है 1 2 3, बी बराबर दे रखा है 3 4 6 और सी बराबर दे रखा है 7 8 9 10। तो इन सभी समुच्चयों ए बी सी के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा ये होगा जैसे यू बराबर 1 2 3 4 6 7 8 9 10, मतलब ए बी सी के सभी एलिमेंट इस सेट के अंदर मिलेंगे। यही इसका यूनिवर्सल सेट होगा। समझ में आया। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पढ़ाने में अगर कोई त्रुटि होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। कोशिश अपनी तरफ से यही करता हूँ कि कोई भी त्रुटि ना हो। ठीक है, धन्यवाद।